हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्टडी में बिजी होंगे। नेक्स्ट हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, तो हम उसका आज लेक्चर सेकंड करेंगे उससे फर्दर पिछले लेक्चर से। तो नो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये टी रेशो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 40, 90, इनकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपने लेक्चर को अच्छी तरह देख लेना। तो बर्फली मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ शॉर्ट में। तो ये आपके पास है टेबल, दिस वन इज़ दी टेबल, राइट। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक चीज़ याद रखना, साइन एंड कॉस की वैल्यू हमेशा सेम होती है यदि एंगल का सम 90 डिग्री हो। मेरी बात समझेंगे ना। जैसे साइन 0 कॉस 90 वैल्यू सेम है, साइन 30 कॉस 60 वैल्यू सेम है, राइट। तो साइन 30 कॉस 60, साइन 45 कॉस 45, एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, साइन एंड कॉस की वैल्यू सेम होती है, राइट। आप सिंपली बस एक वैल्यू भी याद रखना, सारी वैल्यू याद हो जाती हैं। आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, साइन से कॉस की वैल्यू का पता चल जाता है, क्योंकि सम 90 डिग्री होना चाहिए, कॉस की वैल्यू होती है वो। क्लियर। साइन पॉन कॉस करेंगे और टेन की वैल्यू आ जाएगी, टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ऐसे ही अगर कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास वैल्यू है जो आपने याद रखनी है ना। स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू, जैसे कॉस 30 है, कॉस 30 तो साइन 60 सेम होता है, राइट, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 इक्वल टू साइन 30 1/2। मेरी बात समझिएगा ना जी। ये बन जाएगा 3/4 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 4/4, आंसर इज 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए इस पे आ जाइए। टू tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, जिस स्केयर आ गया। cos स्केयर 30 का मतलब cos 30 का होल स्केयर है। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? अगर आप साइन की वैल्यू याद करते हैं तो साइन 60 के बराबर होती है, साइन 60 √3/2 द स्केयर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल स्केयर। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, आंसर इज 2। लो जी, इसका आंसर 2 आ गया। क्लियर। ऐसे इस पे आ जाइए। कोस 45 की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। आपको अगर नहीं ऐसे वैल्यू याद रहती है ना सीकेंट 30 की, अब कोस 30 की वैल्यू तो याद है ना। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। सीकेंट उससे उल्टा होता है, प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू नहीं पता, साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, ये 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/√2, नीचे बन जाएगा 2 प्लस 2√3/√3। क्लियर। मैंने लिख दिया 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ऊपर आ गया है √3, ये आ जाएगा √3, तो नीचे आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 2√2 इंटू 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। आप इसको ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ दीजिए। अगर रैशनलाइज करके करना तो रैशनलाइज कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस वन इज़ दी आंसर। आप रैशनलाइज करके भी छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे छोड़ना ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो आपका आंसर है जो मैंने लिखा है √3 2√2 इंटू 1 प्लस √3, दिस वन इज़ दी आंसर। पर इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर को हमेशा रूट कैंसिल कर देना चाहिए रैशनलाइज करके, राइट।
चलिए इसको थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू √3 अपॉन 2√2 इंटू 1 प्लस √3। मैंने क्या किया है, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस √3 से डिवाइड कर दिया, राइट। कर दो, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आ जाएगा √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 2√2 ए प्लस बी तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3 इक्वल टू √3 1 माइनस √3 अपॉन ये बन जाएगा, ये कितना हो गया, -2 माइनस 4√2, ये आ जाएगा आपके पास है -4√2। क्लियर। अब आपने इसे क्या करना है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 4√2 नेगेटिव, फिर रूट आ गया, इसको रूट को फिर ख़त्म करिए, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना बन गया, √6 1 माइनस √3, नीचे कितना हो गया, ये 2 आ गया, -8 आ गया, दिस इज इक्वल टू -8, राइट। तो आपके पास इसका आंसर कितना बन गया, इसे सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, इसको नेगेटिव को भी एडजस्ट करिए, ये हो गया, एक हो गया √6 माइनस आ गया √18, तो ये बन जाएगा -8, राइट। दिस इज इक्वल टू √6 माइनस ये 8 9 इंटू 2 3√2, नीचे आ गया -8, इस माइनस को ख़त्म करिए, नेगेटिव बार ले लीजिए, ये बन जाएगा 3√2 माइनस √6, नीचे आ जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 3√2 -6/8 इज़ दी आंसर। वैसे जब भी क्वेश्चन रूट में नीचे आता है ना, उसको सिंप्लीफाई करके जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। तो दिस वन इज़ नॉट दी आंसर, आप इसको आंसर ना लीजिए, आप इसको आंसर लीजिए, दिस वन इज़ दी आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। चलिए करिए, इनकी वैल्यू पुट करिए, तो ये हो गया आपके पास sin30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, tan45 की वैल्यू कितनी होगी, 1, माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3, वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी आपको, और सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3, cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2, cot 1, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब लीजिए एलसीएम, ऊपर एलसीएम कितना आ गया, 2√3, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस के 4 अपॉन, नीचे आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, राइट। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बना है, आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, हाँ यस, √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, राइट। इसको करो सिंप्लीफाई, √3 प्लस 2√3 कितना हो गया, 3√3 -4, नीचे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3√3, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। अब आपने क्या करना है, आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, आप इसे रैशनलाइज कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4, राइट। इसे करो सिंप्लीफाई, 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 -4 से डिवाइड कर दीजिए, अब सॉल्व कर दो,
ऊपर की बन गया होल स्क्वायर, 3√3 -4 इसका होल स्क्वायर, तो नीचे कितना आ गया 3√3 इसका होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी थे ए माइनस बी का फार्मूला। सिंपल हो गया ना। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -24√3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करके 27 -16 कर दो, सिंप्लीफाई, दिस वन इज़ 43 -24√3, नीचे 27 -16 इक्वल टू 11, दिस वन इज़ द आंसर। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, फार्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो बेटर है कि आप ऐसे एक टेबल बना के अपने पास रखिए, उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए फार्मूले को। ये नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 5, ये आपके पास है cos 60 इसका होल स्क्वायर, 4 ये है secant 30 होल स्क्वायर -10 45 डिग्री होल स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। आपने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, 5 का 5 लिखा मैंने, cos 60 की वैल्यू 1/2 होंगी स्क्वायर प्लस 4 secant 30 2/√3, cos 30 का रेसिप्रोकल होता है ना, -1 का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 द होल स्क्वायर प्लस √3.2 द होल स्क्वायर, राइट। अब सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4.3 -1, तो नीचे कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू 5/4 प्लस 16.3 -1, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 1, ये आ जाएगा ऊपर एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12, 15 प्लस 64 -12, नीचे कितना हो गया 4.4, 1 आ गया ना। तो ये टोटल आपके पास है कितना बन गया जी, टोटल 67/12, दिस इज इक्वल टू 1, दिस वन इज द आंसर, 67/12 इज द आंसर, राइट। कैलकुलेशन ध्यान से करना। चलिए नेक्स्ट हम पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, नीचे आंसर दिए गए हैं, 2 10 कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 2 10 30, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3, फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए 2/√3, नीचे कितना आ जाएगा 4/3, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसे, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, राइट। तो ये बन जाएगा टोटल, कितना आंसर आ गया इसका, आंसर इसका ये बन जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू ये 2, ये कट गया √3 से, इसका आ जाएगा √3/2, √3.2, तो √3.2 कितना होता है, √3.2 कितना होता है sin 60 डिग्री, therefore correct answer is A is the correct answer, right। इसी तरह सेकंड पार्ट पे आइए, ये हो जाएगा 1 - tan 45 क्या हो गया 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, दिस इज इक्वल टू 1 - 1.2, इसका मतलब 0.2, आंसर आ जाएगा 0,
इसका आंसर क्या आ गया, देयर फोर आंसर कितना हो गया इसका, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब इस पे आ जाइए। तो साइन 2a इज इक्वल टू दिस वन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए फॉर ए इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल है, फॉर ए इज इक्वल टू। चलिए तो यहाँ पे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए आपके पास फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। बाकी वैल्यू पुट करके ना आपको वैसे आइडिया हो जाता है कि इक्वल नहीं आएगा जी, तो ये हो जाएगा फॉर ए इज इक्वल टू 0, फॉर ए इज इक्वल टू 0, फॉर ए इज इक्वल टू 0 करके देखिए तो कितना आ जाएगा। तो ये आपके पास चलो लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है साइन 2a मीन्स साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मीन्स 0। चलिए इसकी जो राइट हैंड साइड ले ली मैंने 2 साइन ए, ये हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री, दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0, दिस इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, ए इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं फोर्थ के ऊपर। tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, 2/√3 नीचे आ जाएगा 1/3, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू, नीचे ले आते 2/√3 अपॉन 2/3। इसका मतलब आ गया 2/√3 इंटू 3/2, राइट। ये कट गया, ये √3, इसका आ जाएगा कैलकुलेट करके √3। √3 क्या होता है, √3 कितना होता है, tan 60। कौन सा है आंसर, इसका कितना आ गया, आंसर इज सी, सी इज़ द आंसर। इसमें सी आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आ जाइए, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इस √3 को tan में क्या लिख सकते हैं, इस √3 को tan में क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। 1/√3 tan में क्या होता है, tan 30 डिग्री। देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री। क्लियर, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दीजिए, बी से बी कट गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू पुट कर दो, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस a, ये आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई है 15 डिग्री। सोल्यूशन। नेक्स्ट हम पे आइए, अगला क्वेश्चन की कहता है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। जस्टिफाई करना आंसर, ये क्या ये करेक्ट है। देखो उसने ये कहा कि साइन a प्लस बी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन a प्लस साइन बी क्या ये बराबर होते हैं, ये हमने चेक करना है, राइट। तो आपके पास कोई वैल्यू ले लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 60 डिग्री
एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। करके देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी आपके पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। जो राइट हैंड साइड दी है उसने साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए हो गया साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2 प्लस 1/2 √3 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू ए आ गई, इसकी वैल्यू ए आ गई। इसका मतलब क्या होगा, दिस वन इज़ नॉट इक्वल, राइट। तो ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस वन इज़ दी फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, तो आप इसे लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज, वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इज इट ट्रू और फॉल्स, चेक करके देखते हैं। इसको भी चेक करके देखें। अगर हम वैल्यू थीटा की इंक्रीज़ करते जाएं, क्या इसकी वैल्यू साइन थीटा की भी इंक्रीज़ होती है अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है ना। तो आप देखिए एक चीज़ और, पहले आपके पास साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, राइट। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। देयरफॉर एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी कि ट्रू होगी है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आइए। वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेस, तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू हेयर एक्चुअली आपके पास जो कॉस 0 डिग्री है वो 1 होता है, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, राइट। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 0। ये तो वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, ये वैल्यू कम हो रही है। साइन में वैल्यू बढ़ती थी थीटा की वैल्यू बढ़ने से, देखो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है और इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, दिस वन। देयरफॉर वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस as theta increases। तो आपके पास क्या हो गया, दिस वन इज फॉल्स, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, राइट। चलिए अगले पार्ट पे आइए। कहता साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस वन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस वन। चलिए इसको भी चेक करके देखते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए ना। देखिए साइन 30 डिग्री ले लो, साइन 30 कितना होता है, 1/2। कोस 30 कितना होता है, √3/2। देयरफॉर साइन 30 डिग्री नॉट इक्वल टू कोस 30 डिग्री। तो क्या होगी स्टेटमेंट, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स होगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, कोट पे आइए। कहता कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट 0,
कोट ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ज़ीरो अपॉन साइन ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू 1/0, नॉट डिफाइंड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हो गया आपके पास, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट आओ आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नोट इट। नंबर वन साइन स्क्वायर, आपके पास जो देयर आर थ्री आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेकेंड स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटी है। तीनों आइडेंटिटी का पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। पहले हम इनका प्रूफ देखते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। ये आपके पास राइट ट्रायंगल है, दिस इज द राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए, ठीक है ना। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। ये हो गया ना। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट पे आइए। जब फर्स्ट पार्ट करेंगे, डिवाइडिंग वाई एच स्क्वायर, एच हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। मैंने PVH ले लिया, कोई हार्डली मैटर। ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास P अपॉन एच इसका होल स्क्वायर प्लस B अपॉन एच इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन दिस क्या होता है, साइन। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। लो जी, ये आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो गया, राइट। सेकंड पे आइए। सेकंड में है 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन कैसे बनता है, P अपॉन बी, तो डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर। तो इसी को कर दीजिए आप, डिवाइडिंग बाई बेस का स्क्वायर, तो कर दीजिए। ये हो जाएगा P स्क्वायर, देयरफॉर P स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। P अपॉन बी, ये आ जाएगा आपके पास P अपॉन बी इसका होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू H अपॉन बी इसका होल स्क्वायर, राइट। तो देयरफॉर तो ये कितना बन गया, P अपॉन बी 10, ये हो जाएगा 1 टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, तो H अपॉन बी अपॉन एच साइन होता है, साइन का सीकेंड, ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए। तो ये आपने रिजल्ट प्रूफ कर दिया, ये भी रिजल्ट प्रूफ हो गया, राइट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड में क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग वाई पी स्क्वायर,
डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर, तो कर दीजिए इसको पी स्क्वायर से डिवाइडिंग, ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन पी ओवरऑल होल स्क्वायर एच अपॉन पी ओवरऑल होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन पी क्या आता है, कॉट ए, इसका मतलब ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये आपके रिजल्ट प्रूफ हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया, राइट। ये 3 रिजल्ट है जो मेन है आपके पास, इन्हीं के बेस के ऊपर आप क्वेश्चन चलेंगे। क्या इस रिजल्ट्स को हम देखिए ना, इससे कितने रिज़ल्ट बन जाते हैं, इससे आपके पास और कौन कौन से रिज़ल्ट बन जाते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, नोटेड। हाँ, साइंस के रे 1 माइनस साइंस के ए इक्वल टू कॉस के रे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस के ए इक्वल टू साइंस के रे, 2 रिजल्ट ये बन गए। चलिए, और एक रिज़ल्ट आ गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, ऐसे आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम कहिए, एक्सप्रेस दी रेशो कॉस ए टेन ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, इन तीनों को हमने साइन ए में कन्वर्ट करना है ना। चलिए पहले हम कॉस ए आइए, बिकॉज साइंस के रे प्लस कॉस के रे इक्वल टू 1, दिस इज द आइडेंटिटी। तो कॉस के रे कितना हो गया, कॉस केयर आ गया 1 माइनस साइंस के रे, कॉस केयर आ गया 1 माइनस साइंस के रे, इसका मतलब देयर फॉर कॉस ए इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लो जी, आपने इसे चेंज कर दिया साइंस के रे में, क्लियर हो गया ना जी। हर एक को आपने साइन में चेंज करना है। आल्सो टेन ए पे आ जाइए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए पॉन कॉस ए, ये कितना आ गया, साइन ए, कॉस ए को क्या लिख दिया आपने, ऊपर निकाली वैल्यू इसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लो जी, एक ये आ गया आपके पास टेन ए के बाद है सीकेंड ए, आल्सो सीकेंड ए को क्या लिखेंगे हम, 1 पॉन कॉस ए, 1 पॉन कॉस ए, तो ये कितना आ गया, 1 पॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लो जी, एक आंसर ये आ गया, हो गए सारे कन्वर्ट। चलिए आगे चलते हैं, अब इस पे आइए, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 1, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 1, तो लीजिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड ए 1 माइनस साइन ए, ये आ जाएगा आपके पास सीकेंड ए प्लस टेन ए। इस पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1 पॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 पॉन कॉस ए प्लस साइन ए पॉन कॉस ए, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन के आपके पास 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका ले लीजिए एलसीएम, तो ये एलसीएम आ गया कॉस ए, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, राइट। दिस इज इक्वल टू कॉस ए ऊपर आ गया 1 माइनस साइन ए, एक आ गया 1 प्लस साइन ए, नीचे आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का फार्मूला, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कट के कितना आ गया 1, दिस इज दी राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन 11th है एग्जांपल, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड
कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू कॉट ए ਨੂੰ क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू एलसीएम, ऊपर एलसीएम कितना आ गया साइन ए, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, राइट। तो ये आपके पास साइन से साइन कट गया, तो बचा क्या फिर आपके, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, नीचे आ गया कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो इसमें तो ये आपके पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आप ले लीजिए, राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा यदि मैं इसमें से कॉस ए को अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, राइट, कॉस ए अगर मैं कॉमन भी लेता हूँ 1 माइनस साइन ए, कॉस ए कॉमन लिया 1 माइनस साइन ए, इसकी राइट हैंड साइड को ले लीजिए, ज़्यादा इजी है, इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो आप इसको थोड़ा सा सिंपल और कर लेते हैं, कॉस ए मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, नीचे कॉस ए कॉमन ले लिया 1 प्लस साइन ए, राइट। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर दिया, इसका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए। अगर हम साइन से डिवाइड भी करेंगे तो सीधा ऊपर वाला आंसर ही आ गया, तो छोड़ो आप इसको सॉल्व भी करना, यहीं से कर लो सॉल्व, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट, दिस इज इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, राइट। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसिकेंट ए माइनस 1, तो नीचे कितना आ गया कोसिकेंट ए प्लस 1, दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, आंसर आएगा सीकंड एंड 10 में। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, वाई कॉस थीटा, मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, जब इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, इसे कॉस से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस सीकंड थीटा हो जाएगा, राइट। ऐसे नीचे आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सीकंड थीटा, इसको सिंपल करके लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा माइनस 1, नीचे आ जाएगा टेन थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1। यहाँ तक स्टेप हो गया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जी। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन थीटा, देखो आपने निकालना क्या है, सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये है हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा टेन थीटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने लिख दिया टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा
ये चलो ये ऐसे लिख लेते हैं, -1 अपॉन ये है tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1। मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मैंने किया मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा से डिवाइड कर दिया, राइट। ऐसा करने से ना एक फार्मूला फ्रेम हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अब करो इसे इसकी मल्टीप्लाई, a प्लस बी थे a माइनस बी, ये कितना बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, -1 की इससे मल्टीप्लाई कर रही है, माइनस tan थीटा तो प्लस सीकेंड थीटा, -1 है इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू अपॉन ये बन जाएगा आपके पास से है। अब इस पे आइए, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा tan थीटा, इसने इससे मल्टीप्लाई करना होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो आपके पास इससे सॉरी इसको ना करो सिंप्लीफाई, ये आपके पास ये आ जाएगा tan थीटा, इसे एज इट इज़ ही मेंशन करिए, tan थीटा, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे कट जाएगा जी, सीकेंड थीटा +1 इंटू आपके पास है tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, बस दैट्स ऑल, और सिंपल बन गया क्वेश्चन आपका। अच्छा आप एक चीज़ देखते हैं, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, एक आपके पास फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा ना 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ये tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है -1 माइनस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा अपॉन वो जो एज इट इज़ है, एक tan थीटा है माइनस सीकेंड थीटा है +1 है इंटू tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, बिल्कुल सिंपल। आपने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 + tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, नीचे आ जाएगा tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 इंटू tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई है, तो आपके पास बचा क्या है, आपके पास क्या आ गया, दिस इज़ इक्वल टू -1 अपॉन, नीचे से मैंने माइनस कॉमन लेके लिख दिया सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आ गया सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा विच इज़ दी राइट हैंड साइड, therefore left hand side equal to right hand side. This is the question. Now we start exercise 8.3. Express the trigonometric ratio sin a, cosecant, tan a, इन सभी को आपने कोट में चेंज करना, बिकॉज एक फार्मूला आपके पास आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है आपके पास। तो आपके पास साइन को मैंने पहले चेंज करना कोट में, तो ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर a इक्वल टू 1 + कोट स्क्वायर a, 1 + कोट स्क्वायर a, तो कोसिकेंट a कितना हो गया, कोसिकेंट a रूट 1 + कोट स्क्वायर a, रूट 1 + कोट स्क्वायर a, राइट। तो कोसिकेंट a का मतलब साइन, देयरफॉर रेसिप्रोकल कर दो इसका, साइन a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 + कोट स्क्वायर a, लो जी, एक तो आपने ये निकाल दिया आल्सो। उसके बाद क्या आता है, साइन ए के बाद सीकेंड a, सीकेंड को भी आपने कोट में ही चेंज करना, तो सीकेंड स्क्वायर a, बिकॉज
सीकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। टेन ते कोट रेसिप्रोकल होते हैं ना, कोट स्क्वायर ए। तो इसका कितना आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। देयरफॉर सीकेंड ए इज इक्वल टू रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। इसका आंसर कितना आ गया फिर, ये बन जाएगा रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इसके रूट से ये आ जाएगा कोट ए। लो जी, इसका भी हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया। कोसिकेंट के बाद आती है बारी टेन ए की। आल्सो टेन ए तो वैसे ही 1 अपॉन कोट ए होता है, 1 अपॉन कोट ए। लो जी, एक आंसर ये आ गया। ये तीनों आपके पास आंसर निकल के कन्वर्ट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। हर एक को आपने सीकेंड ए में लिखना, साइन से लेके कोसिकेंट तक इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। चलिए, सिंस साइंस के रे आइडेंटिटी है जी, कॉस के रे इक्वल टू 1, तो साइंस के रे किसका हो गया, साइंस के ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस के रे, राइट। तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए। तो ये कितना आ गया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए, राइट। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा सीकेंड ए। लो जी, साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉस ए, तो वैसे 1 अपॉन सीकेंड ए ही होता है। ये इसको भी कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद टेन पे आ जाओ, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आ जाएगा साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए, नीचे आ जाएगा साइन ए अपॉन सीकेंड ए, सॉरी दिस वन अपॉन 1 अपॉन सीकेंड ए। तो सीकेंड ए से सीकेंड ए कट गया आपका, तो इसका आंसर कितना आ गया, रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए, ये भी आपके पास कन्वर्ट हो गया टेन ए। वैसे भी टेन का फार्मूला होता है ना 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, सीधा ही फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आप कोट पे आ जाओ, कोट ए 1/10 टेन ए का मैंने लिखा हुआ फार्मूला, रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। लो, ये भी रिज़ल्ट आ गया आपके पास। कोट ए के बाद सीकेंड ए तो है ही, सीकेंड में ही है, तो उसके बाद बारी आती है कोसिकेंड ए की। कोसिकेंड ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू ये दी है, ऊपर आ जाएगा सीकेंड ए, तो नीचे आ जाएगा रूट में सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। लो जी, एक का आंसर ये आ गया, राइट। ये सारे ऐसे डेरिवेशन निकल जाते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 पे, 9 सीकेंड स्क्वायर है और 9 टेन स्क्वायर है। आप इसमें से सॉल्यूशन, अब 9 कॉमन ले लीजिए, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 1, आंसर इज 9। ये तो आइडेंटिटी है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, आंसर इसका होएगा बी इज द करेक्ट आंसर। इस पे आ जाइए, 1 प्लस इस टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
प्लस 1 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू एलसीएम कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, राइट। अब इसको करो, सिंप्लीफाई करिए। ये इसका होल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, एक तो हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास फार्मूला बन गया। ये देखिए ना, ये हो गया दिस वन, ये हो गया कॉस थीटा, ये प्लस 1 है, ए प्लस बी तो ए माइनस बी का फार्मूला, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब लगा दो फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, नीचे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 आ गई है, ये वाला 1 ये वाला 1 कट गया, ये इसकी वैल्यू 1 आ गई है, दिस इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू बन जाएगी है 1 1, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा से इसका आंसर कितना आ गया 2, देयरफॉर आंसर इज सी, ये आंसर इसका सी आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीकेंड ए करिए, सीकेंड ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, राइट। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इसका आंसर आ गया कॉस ए, कॉस ए चेक कर लीजिए, डी, आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर है, फार्मूला ये तो नीचे हैगा कोसिकेंड स्क्वायर है, कोसिकेंड स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये आपके पास कितना आ गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर आ जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, लेफ्ट हैंड साइड है कोसिकेंड थीटा कोट थीटा होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, तो इसके फैक्टर बना दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, राइट। इससे एक ये वाली टर्म इससे कट गई, तो आपके पास क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस कोस थीटा, दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए,
लेफ्ट हैंड साइड cos A 1 प्लस साइन A cos A। एलसीएम लीजिए, ये एलसीएम आ गया आपके पास 1 प्लस साइन A इंटू कॉस ए, ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन होल स्क्वायर, कर दो सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दिस वन इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1, राइट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो गई है, इसका आ गया 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए, ये बन जाएगा 2 सेकेंड ए। दिस इज़ दी राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सम पे देखते हैं। नेक्स्ट सम लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसको सारे को साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन एलसीएम लेके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू, राइट। तो ये हो गया आपके पास, ऊपर जाके उल्ट जाएगी टर्म, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा नीचे कितना आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर जाके बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ जाएगा साइन थीटा, ये नीचे चला जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। अब जब हम एलसीएम लेंगे ना, देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख देते हैं, ये बन जाएगा साइन माइनस कॉस। तो ये बन जाएगा हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ये नेगेटिव साइन मैं ऊपर कर लिया जी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू, अब मैंने एलसीएम ले लिया इसका। एलसीएम कितना आ गया, एक आ गया साइन थीटा, एक आ गया कॉस थीटा इंटू आ गया साइन थीटा माइनस आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर कितना हो गया जी कॉस साइन, तो ये कॉस तो साइन साइन क्यूब, ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये आ गया ऊपर। अब साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा के बना दीजिए फैक्टर। इसके क्या फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर होते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके एक मिनट पहले मैं मेंशन करूँ जहाँ पे फैक्टर आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के क्या फैक्टर होते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, राइट। तो इसमें आ जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस, ये 2 नहीं आएगा, अपॉन अपॉन ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, एक तो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस जब दिस पॉन दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना बन गया, ये आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा प्लस 1, दिस इज दी राइट हैंड साइड, ये आ गई आपके पास है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आइए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए, 1 प्लस सीकेंड ए क्यों क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, नीचे कितना आ गया 1 अपॉन कॉस ए, नीचे आपके पास आ गया 1 अपॉन कॉस ए, राइट। तो ये कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल हो गया, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बन गया 1 प्लस कॉस ए, ये आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस ए। ऐसे आप राइट हैंड साइड को भी ले लीजिए, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लगी ना अपने पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, ऊपर वाले के फैक्टर बना दीजिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो आपके पास क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपके पास है नेक्स्ट सम, आपने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, आपने प्रूफ करना कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। देखो सिंपल तरीका हैगा कोसिकेंट कोट ए, इसको देखिए कोसिकेंट कोट ए कैसे बनेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे हम इसे, अगर कोट चाहिए साइन से, जब हम साइन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कॉट, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन कोसिकेंट। तो आपने क्या किया है, तो आपको इससे डिवाइड कर दिया किसे साइन ए से, तो कितना बन गया ये साइन ए से करने से कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए अपॉन अपॉन ये हो जाएगा आपके पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाई, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाई, किसे किया आपने साइन ए से, दिस इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए इसे। अब इस सारे क्वेश्चन को आपने क्या करना, आप इसे चेंज कर दिए,
तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट ए कॉट ए। तो आप इसमें से सिंपली एक मिनट ध्यान से देखिए, मैंने लिखा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए -1 अपॉन नीचे आ जाएगा कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब आप एक काम करिए, इस 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। कोसिकेंट कोट का फार्मूला आपके पास क्या फार्मूला है, बिकॉज कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये बन जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस वैल्यू पुट कर दो, अपॉन राइट। अब इसके फैक्टर बना दीजिए, कोसिकेंट ए कोट ए माइनस इसके फैक्टर बना दीजिए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, आपने इसके फैक्टर बना दिए, अपॉन ये आ जाएगा कोट ए +1 कोसिकेंट ए। क्या कॉमन आता है इसमें से, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए मैंने कॉमन ले लिया, आपके पास बच गया 1 माइनस, ये माइनस है इसका साइन चेंज हो जाएगा, आप कोसिकेंट ए प्लस कोट ए अपॉन कोट ए +1 कोसिकेंट ए, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए विच इज राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट 6th पार्ट पे आइए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट, मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, मैंने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दिया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर रूट, दिस इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए ओवर रूट, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, रूट है ये कट गया, ये भी कट गया स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता, सीकेंड ए, साइन ए अपॉन कॉस ए tan a, this is equal to right hand side, therefore left hand side equal to right hand side, right। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, नीचे 2 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा कॉमन ले लीजिए,
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। साइन कौन क्वेश्चन हो गया टेन थीटा इंटू आपके पास है वन माइनस टू, इसे कॉस में चेंज कर दीजिए, अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दो बिकॉज करके साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, नीचे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये कैंसिल हो गया, आपके पास कितना रिजल्ट आ गया, दिस वन इज टेन थीटा, दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली साइन ए कोसिकेंट ए होल स्क्वायर कोस ए प्लस सीकेंड ए होल स्क्वायर, करो इनका पहले होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सीकेंड ए, दिस इज इक्वल टू, मैंने किया ये ले लिया साइन स्क्वायर ए, फिर मैंने ये लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, प्लस आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, प्लस आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, प्लस, और ध्यान से देखना साइन थे कोसिकेंट आपस में कट के कॉस थे सीकेंट आपस में कैंसिल हो गए, दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक प्लस टू जे आ गया, एक प्लस टू जे आ गया, राइट। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना बन गया वन, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए का फार्मूला लगा दीजिए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर का फार्मूला सीकेंट स्क्वायर ए का फार्मूला लगा दीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस फोर हो गया जी, फोर फाइव सिक्स सेवन, ये टोटल सेवन हो गया, प्लस आ गया आपके पास कोट स्क्वायर ए प्लस आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, कोसिकेंट ए वन प्लस साइन ए माइनस साइन ए वन पॉन कोस ए माइनस कोस ए, दिस इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, मैंने एलसीएम ले लिया, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए,
अपॉन साइन ए इंटू, ये कितना होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, राइट। एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया साइन ए कॉस ए। इसका आ गया आंसर साइन ए कॉस ए। चलिए अब इसमें राइट हैंड साइड ले लीजिए, 1/tan ए प्लस कोट ए, इसको साइन कोस में चेंज कर दीजिए। इसे हमने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैंने एलसीएम ले लिया साइन ए कॉस ए, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू ये टर्म ऊपर चली गई, ये 1 आ गया, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ऊपर जाके कितना हो जाएगा साइन ए कॉस ए। इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आपने ये तीनों पार्ट प्रूफ करने हैं, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ये तो फार्मूले है दोनों। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, आइडेंटिटी है। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर। कर दो चेंज कर दो इसे, 1 cos स्क्वायर ए 1 sin स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू, उल्टा लीजिए, 1 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, कितना आ गया जी tan स्क्वायर ए। आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी है, राइट। एक आपने प्रूफ करता ऑल्सो। हम इस टर्म को ले लो, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, इसका होल स्क्वायर, 1 - tan ए अपॉन 1 कोड को लिख दो 1/tan ए ओवरऑल होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन, मैंने एलसीएम ले लिया नीचे, राइट, होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 - tan ए 1 - tan ए इंटू tan ए अपॉन, उल्टा दिया, tan ए -1 ओवरऑल होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, ये हैगा 1 - tan ए, ये हैगा tan ए -1, इनको सेम कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए। चलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया, माइनस कॉमन लेके लिख दिया tan ए -1 इंटू आ गया tan ए, नीचे हो जाएगा tan ए -1। अब tan ए -1 से tan ए -1 कट गया, कितना है होल स्क्वायर, दिस वन इज होल स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, राइट। लो आपने प्रूफ कर दिया, ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया। नाउ this is the last question of this lecture and of this chapter also, so good luck। इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करा, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर क्लासेस आल्सो।
तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करा करिए, आप शेयर करा करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। राइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।